इंग्लिश के अंदर बता दूं आपको मैं, पैसेज आया है जो इंग्लिश के अंदर, तो लिखूंगा थोड़ा कम, बताऊंगा ज़्यादा, तो सुनने पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना आप। इसके अंदर आए हैं 7 क्वेश्चन, पैसेज के अंदर आए 7 क्वेश्चन। इसके अंदर से 2 क्वेश्चन क्या थे आपके, वोकेबलरी बेस्ड थे, यानी एंटोनियम सिनोनियम्स पूछे हुए थे आपसे 2 क्वेश्चन। पैसेज के 7 क्वेश्चन हो गए। आपका एरर डिटेक्शन जो है, एरर डिटेक्शन, इसके अंदर आपके आए हैं 5 क्वेश्चन। और आपका जो पैसेज था वो मॉडरेट लेवल का था, कुछ मतलब समझ में आ जाएगा अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो। और जो आपके एरर डिटेक्शन थे, इसके अंदर आपके बेसिक पूछी हुई थी, नॉर्मल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, या फिर आपके जो भी नॉर्मल रिलेटेड हुआ, टेंस से रिलेटेड आपके, या फिर प्रिपोजिशन से रिलेटेड, ऐसे ही पूछे हुए थे आपके एरर। कुछ ज़्यादा नया नहीं था, प्रीवियस पैटर्न रिपीट कर रखा था। फिर था आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज के अंदर क्या थे आपके थे क्लोज के अंदर 7 क्वेश्चन, जो कि इजी लेवल के थे। इसके अंदर क्या था, आपको पूरा पैराग्राफ दे रखा होता क्लोज टेस्ट के अंदर, उसके अंदर आपके ABCDEFG, ये 7 दे रखे थे आपके। पर्टिकुलर आपको जो सूट कर रहा था पैसेज के अकॉर्डिंग उसको फिल करना था। इसके अंदर क्लोज टेस्ट के अंदर इजी क्वेश्चन थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट था आपका, सेंटेंस रीअरेंजमेंट लिखता हूँ SR को। इसके अंदर आपके थे आपके 5 क्वेश्चन। अब इसके कैसे थे, ABCD टाइप के थे, ABCDE। तो आपको उसके अंदर जैसे ए हो गया, जैसे मैं आपको बताऊं इसके अंदर कैसे थे, ABCDE 5 आपके सेंटेंस लिखे हुए थे, 4-4, 5-5 वर्ड के थे सेंटेंस ये। इनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल एक सेंटेंस बनाना था पूरा। तो आपको बाय द ऑप्शन जाके भी कर सकते थे इसको, और अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आप ऐसे ही पढ़ के भी इसको साथ साथ बना लेते, कुछ मुश्किल नहीं था, इजी क्वेश्चन थे। और बाकी इसके अंदर मैच द फॉलोइंग थे आपके, जो थे आपके मतलब जैसे कि आपको बताओ, मैच द फॉलोइंग भी आपको बता दूं मैं कैसे होते हैं। कि आपका ऐसा बॉक्स है, उसके अंदर आपके यहाँ पे लिखे होते हैं ABCDEF। उसके अंदर फिर आपको मैच करना होता है, ये पेयर बन रहा है कि ये पेयर बन रहा है, इनसे मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा होता है कुछ होते। इसके क्वेश्चन थे आपके 4 क्वेश्चन थे इसके अराउंड। ये आपके ठीक लेवल के थे, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं इन्हें। बाकी मिसलिनियस थे आपके क्वेश्चन, 2-4 जो बचे वो मिसलिनियस क्वेश्चन थे इसके अंदर। बाकी हम बात कर लेते हैं इसके अंदर आपकी अगली मैथ्स की, जिसके अंदर आपको मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा पर्टिकुलर। इसके अंदर पहले में बात कर लेते हैं कि आपकी DI की। इसके अंदर DI है आपकी, एक आई है आपकी टेबुलर बेस्ड DI, कि टेबुलर थी आपकी वो DI टेबल बेस्ड। उसके अंदर 5 क्वेश्चन थे टोटल, 3 DI आई है एक, तो इसके अंदर मैं बता दूं आपको 3 DI है 15 मार्क्स की, 15 मार्क्स की 3 DI आई है। उसके अंदर एक टेबुलर थी आपकी, एक वैन डायग्राम बेस्ड थी, और इसके अंदर एक और DI थी, उसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मगर बाकी मैं आपको बता दूं इसके अंदर और बाकी क्या आया था। 5 क्वेश्चन इसके आए थे, अर्थमेटिक क्वेश्चन में सारे अभी डिस्कस करूंगा आपसे, बाकी मैं पहले बाकी चीज़ बता रहा हूँ। 5 क्वेश्चन थे आपके क्वाड्रेटिक के, इसके अंदर क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन थे आपके, वो भी इजी लेवल था आपका। और आपके मिसिंग नंबर सीरीज थी 5, 5 क्वेश्चन किसके थे आपके, मिसिंग के। और बाकी जो बचा आपका वो था अर्थमेटिक। अरिथमेटिक में आपको मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे आए हुए थे। इसके अंदर क्वेश्चन आपके कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, इजी इजी से क्वेश्चन थे, थोड़ा आपको टाइम टेकिंग लग सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क का बता दूं मैं, कि ए किसी काम को करता है 15 दिन में, बी किसी काम करता है 18 दिन में, ये दे रखा था। उन्होंने ये बोला था कि ए और बी मिलके काम करते हैं, तो ए कितने दिन पहले छोड़ गया काम, जिससे कि बी ने जो बचा हुआ काम था, मतलब ऐसे था ए ने कितने दिन में काम छोड़ दिया, जिससे कि दोनों ने मिलके पूरा काम 16 दिन में किया है। मतलब कि ए छोड़ गया, उसके बाद भी जो बचा हुआ काम बी ने मिलके 16 दिन में कर दिया, पूरा काम 16 दिन में हुआ है। तो कैसे करना था इसको, इसका एल्सियम लोगे आप, जो भी आएगा वो टोटल वर्क होगा आपका, और एफिशिएंसी भी निकल जाएगी आपकी ए और बी की। अब इसके अंदर आपको पता टोटल 16 घंटे में काम हुआ है, 16 दिन या 16 घंटे में। तो 16 दिन जो है उनने, बी ने तो पूरा काम किया, तो बी की एफिशिएंसी जब मान लो 3 थी, तो 16 × 3 हो जाएगा 48, और टोटल वर्क मान लो 72 था हमारा। ये मैं रैंडम बोल रहा हूँ, एल्सियम निकाले कर लेना तो इनका। ए की एफिशिएंसी मान लो 2 आई थी, तो ये 48 होता है, 48 माइनस करोगे 24, 24 में 2 डिवाइड करोगे 12, तो 12 दिन पहले छोड़ गया काम ए। तो ऐसे करना था इसके अंदर।
बाकी अगला क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको मैं। इसके अंदर था आपका सिलेंडर बेस्ड ये, दो सिलेंडर थे ए और बी, जिनका आपको दे रखा था रेडियस और डायमीटर का रेशियो। रेडियस का रेशियो दे रखा था 5:6 और डायमीटर का दे रखा था, डायमीटर सॉरी हाइट का दे रखा था 4:3। अब इसके अंदर उन्होंने क्या पूछा था, कर्व सरफेस एरिया जो है इन दोनों का, उसका रेशियो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो क्या होता है वो हमारा 2πr/h। तो r की वैल्यू आपको पता है, h की वैल्यू आपको पता है, 2π से 2π कट जाएगा, जो भी आपका रेशियो आएगा वो कर दोगे। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन था, ये भी इजी सा क्वेश्चन था जैसा कि आपको दिख रहा होगा। बाकी आपको और बताया तो हमें क्वेश्चन इसके अंदर, जैसे क्या क्वेश्चन आए थे, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आया हुआ था। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन क्या था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए थे वैसे तो। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन क्या था आपका, कि आपकी अपस्ट्रीम बता रखी थी उनने कि वो 22.5 आपका ट्रैवल करता है वो 4.5 घंटे में, और डाउन स्ट्रीम बतानी थी आपको। उसने बता दिया था कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी एसएस लिख रहा हूँ इसको, यह आपकी 3 किलोमीटर/आवर थी। तो आपको बतानी थी डाउन स्ट्रीम क्या है इसकी। तो ईजी क्वेश्चन था ये भी, आपको पता चल जाएगा। इसको डिवाइड करके कर लोगे, फिर उसके अंदर 3 प्लस कर दोगे, फिर और 3 प्लस कर दोगे, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड पता चल जाएगी आपको। ऐसे क्वेश्चन थे बाकी इसके अंदर। बाकी हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन थे आपको भी बताया तो हमें। पजल कौन कौन सी आई है इसके अंदर, आपके टोटल 35 क्वेश्चन थे, तो पता ही होगा आपको। और बाकी मैं बताया तो आपको इसके अंदर क्या क्या आया है, आपका लिख रखा है मैंने इसको। इसके अंदर आए हैं आपकी पजल आई हैं आपकी 3, मतलब 15 क्वेश्चन आए हैं पजल के, एक तरीके से मानिए आप। और बाकी 15 क्वेश्चन पजल के हो गए आपके। सिलॉक्स हो गए आपके, सिलॉक्स हो गए 4। मैं अभी आपको बताऊंगा पजल भी किस टाइप की आई थी। इनइक्वालिटी आपके हो गए 5 क्वेश्चन। और आपके ऑर्डर एंड रैंकिंग की पजल फॉर्मेट था एक, उसमें आपके 5 क्वेश्चन थे, आपके 5 क्वेश्चन थे ऑर्डर एंड रैंकिंग की भी। और ब्लड रिलेशन था आपका, ब्लड रिलेशन था उसमें आपके थे 5 क्वेश्चन। और ऑर्डर एंड रैंकिंग थी, ऑर्डर एंड रैंकिंग उसके 5 क्वेश्चन थे। और मिसलिनियस के आपके 2 क्वेश्चन थे। तो ये 5, 10, 12 हो गए, और ये 15, कितने 27, 27 और 9 36। 1-2 क्वेश्चन इसके अंदर आगे पीछे होंगे, तो इसलिए अराउंड 35 क्वेश्चन ही बन रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कैसे कैसे आपकी पजल आई थी। जो आपकी पजल आई थी, एक आई थी आपकी फ्लोर बेस्ड पजल। फ्लोर बेस्ड पजल में क्या था, आपके फ्लोर दे रखे थे 4 फ्लोर, 4 फ्लोर थे आपके, और 8 बंदे थे। मतलब कि आपके दो ऐसे थे यहाँ पे, ए और बी देखे, फ्लैट 1 फ्लैट 2 ऐसे करके, मतलब 4 फ्लोर और 2 बंदे, मतलब हर फ्लोर पे 2 बंदे थे ऐसे, हर फ्लोर पे 2 बंदे थे आपके ऐसे। तो टोटल 8 थे आपके। तो आपको समझ में आ गई होगी कैसी है। अगली पजल बता देता हूँ आपको मैं कैसी थी। उसके अंदर थी आपकी स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट। आपकी स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट थी, 8 लोग बैठे थे यहाँ पे, 4 कॉर्नर पे, 4 सेंटर पे। और इसके अंदर फेसिंग, कुछ फेसिंग इन थे, कुछ फेसिंग आउट थे। तो ये भी इजी सी आपकी पजल। इसके अंदर डायरेक्ट डायरेक्ट दे रखा था, पॉसिबिलिटी आपकी कट रही थी, 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी हर बार मोस्टली पजल में, और फिर कट जा रही थी वो तीसरी चौथी लाइन के अंदर। और आपका एक थी एयर बेस्ड पजल। इसके अंदर आपको ईयर दे रखे थे, 8 ईयर दे रखे थे, 2020 से रिलेशन था उनका 8 का। और फिर ABCDEFGH 8 लोग थे, उनका बताना था किस किस दिन पैदा हुए हैं। तो भी इजी थी, बस आपको पॉसिबिलिटी बनानी है बस के अंदर। और ऑर्डर रैंकिंग थी वेट पे, कि आपके 6 लोग थे, उनको वेट के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना था कि ए बी से बड़ा है, ए बी से ज़्यादा वेट वाला है, और बी का वेट सी से ज़्यादा है, और सी का वेट डी और ई से ज़्यादा है। फिर उन्होंने क्या दे रखा, सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड हैवीएस्ट और सेकंड लाइटेस्ट का वेट दे रखा था, उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन पूछे हुए थे इसके अंदर।
चलिए मैं आपको बता देता हूँ अटैम्प्ट्स आपके कैसे होने चाहिए कि जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। इसके अंदर आपके इंग्लिश में अराउंड होने चाहिए 18 तो अटैम्प्ट कम से कम होने चाहिए इंग्लिश में, कि आप सही स्कोर होगा 18-30 में से अगर आप करके आ रहे हो। 100% एक्यूरेसी के साथ बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं 18 अटैम्प्ट कर दिया और फिर आपने एक्यूरेसी मेंटेन नहीं रखी। आप चाहे 20 कर रहे हो मगर 18 नंबर बनने चाहिए आपके, चाहे आप 25 क्वेश्चन कर रहे हो 18 नंबर मिनिमम बनने चाहिए, तो आपका सेफ अटैम्प्ट है वो। और बाकी मैथमेटिक्स के अंदर अगर बात करें हम तो 23 से 25 के बीच होने चाहिए आपके, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा इसके अंदर, क्योंकि बस आपको डेसिमल सिंप्लीफिकेशन को जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन के 10 से 15 क्वेश्चन है तो आप उसमें ही थोड़ा आगे लीड ले लोगे, फिर उसके बाद जो भी आप अर्थमेटिक वगैरह DI सॉल्व करोगे वो आपके लिए बोनस होंगी। तो इसलिए 23 क्वेश्चन कोई भी कर सकता है, 23 से 25 क्वेश्चन एवरेज होंगे इसके अंदर। बाकी रीजनिंग की बात, रीजनिंग थोड़ी ठीक ठाक रही है इसके अंदर, तो रीजनिंग की बात करें तो हम इसके अंदर 22 क्वेश्चन हम मान सकते हैं, 22 से 25 क्वेश्चन इसका भी। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल तो हमारा बनेगा ये अराउंड 63 के। तो हम 70 के आसपास जो अगर अटैम्प्ट करके आ रहा है 100% एक्यूरेसी के साथ, उसका पक्का सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो इसलिए प्लीज़ 100% एक्यूरेसी मेंटेन रखें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में वही आपकी मदद करेंगे। बाकी तुक्के मारोगे तो आप फिर लक पे डिपेंड कर रहे हो, आप अपने उस पर स्किल पे डिपेंड नहीं कर रहे हो। तो इसलिए तुक्के नहीं मारने, जितना आता है उतना ही करो। हाँ, आपके अटैम्प्ट बहुत कम रह रहे हैं अगर कि 30-40 अटैम्प्ट रह गए, फिर आप तुक्के मार सकते हो क्योंकि इसमें आपका कोई चांस नहीं है। बाकी मैंने जर्नल के लिए बताया है कि जर्नल के लिए क्या आपका होना चाहिए। बाकी आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप बताना, मैं कैटेगरी वाइज भी बता दूंगा क्या अटैम्प्ट होने चाहिए आपको अटैम्प्ट। और कमेंट सेक्शन में लिखना भी कि आप कितने कौन सी शिफ्ट में, चाहे आप पहले हो चुकी है आपकी शिफ्ट प्रीवियस डेज के अंदर, तो उसका भी लिखना कि इस दिन इस शिफ्ट में इतने नंबर है मेरे इस कैटेगरी के साथ, तो मैं बता दूंगा आपके चांसेस बनते हैं नहीं। तो इसलिए वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू आपका वीडियो देखने का।